अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के पार्ट 9 के बारे में। पिछले एपिसोड्स में अब तक हमने देखा कि अदिल और गुनैज़ उस शादी में पहुंच चुके थे और औरतें गुनैज़ और अदिल की तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। और गुनैज़ कहती है ये लोग कब तालीम याफ्ता होंगे, क्या बात कर रहे हैं। अदिल कहता है वो समझते हैं कि हम आपस में अच्छे लगते हैं। गुनैज़ कहती है इसका क्या मतलब। अदिल कहता है नहीं, इसका मतलब ये है कि मतलब प्यार वगैरह और जोड़ी वगैरह। गुनैज़ कहती है चलो और क्या कहना बाकी रह गया है। अदिल खुशी के मारे गुनैज़ को देखने लग जाता है और गुनैज़ घबरा कर उसे देखकर कहती क्या हुआ। अदिल कहता क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या ये सब पसंद नहीं आया। गुनैज़ कहती नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, ये मज़ेदार है और ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं आया। तुम जानते हो कि ये जो बोल रहे हैं हम चमचा, ये एक तरह की इसम है जैसे मैं या मैं क्या वो, तो इसमें पसंद करने या ना करने वाली क्या बात। वैसे भी मुझे प्यास लगे, क्या तुम पानी पियोगे। अदिल ने कहा नहीं मैंने नहीं पीना। गुनैज़ कहती अच्छा मुझे तो प्यास लगी है, मैं तो पानी पीने लगी हूँ। दरअसल गुनैज़ घबरा गई थी और अदिल हंसते हुए से कहता है क्या तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या ख्वाहिश है। गुनैज़ कहती नहीं। अदिल कहता है मेरा दिल है कि मैं हारून बजाऊँ, मतलब हारून मारूँ। हारून दरअसल एक टर्किश कहावत है, एक रस्म है जिसमें चीख मारने को हारून मारना कहते हैं। फिर अदिल खुशी के मारे उठकर चला जाता है। गुनैज़ से मुस्कुरा कर देखने लग जाती है। अदिल आदमियों के साथ चीखने चिल्लाने लग जाता है और ज़ोर से कहता है चलो हाथ जोड़कर एक साथ मिलकर एक साथ। इसी तरह वो ये गुनगुनाते रहते हैं सारे मिलकर। गुनैज़ मुस्कुरा कर उन्हें देखने लग जाती है। अदिल मुड़कर गुनैज़ को देखता है और आँख मारता है। गुनैज़ मुस्कुराने लग जाती है। दरअसल अदिल गुनैज़ को बुला रहा था डांस के लिए इशारे के साथ, लेकिन गुनैज़ नहीं जाती, मुस्कुराने लग जाती है क्योंकि दरअसल वो शर्मा रही थी। काफ़ी देर डांस करने के बाद अदिल थक हार कर आकर गुनैज़ के साथ बैठ जाता है और कहता है देखो। फिर गुनैज़ कहती है ये बहुत मज़ेदार था, मतलब अच्छा किया तुमने, मुझे अच्छा लगा। और ज़ोर से तालियां बजाने लग जाती है और उसे देखने लग जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अचानक कुछ औरतें आकर गुनैज़ का बाजू पकड़ के कहती हैं आए आए। गुनैज़ कहती नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बराए मेहरबानी मुझे डांस नहीं आता। अदिल कहता है चलो चलो जाओ करो। गुनैज़ कहती क्या। फिर औरतें कहती हैं आए मेहरबानी आए प्लीज़। फिर गुनैज़ औरतों के साथ चली जाती है और डांस करने लग जाती है और अदिल मुस्कुराने लग जाता है। अदिल सबको बुलाकर कहता है आइए देखते हैं, तालियां बजाओ। फिर इस तरह गुनैज़ औरतों के साथ डांस करने लग जाती है और अदिल उसे प्यार से देख रहा होता है। गुनैज़ डांस करते हुए मुड़कर अदिल को देखती है और अदिल मुस्कुरा कर उसे देख रहा होता है और तालियां बजा रहा होता है। सभी बहुत खुश होते हैं और खुशी से डांस कर रहे होते हैं। अदिल बहुत प्यार से गुनैज़ को देख रहा होता है और खुद को रोक नहीं पाता। कुछ देर बाद खुद उठकर गुनैज़ के साथ डांस करने लग जाता है और उसका बाजू पकड़कर दोनों डांस करते हैं। काफ़ी देर दोनों डांस करने के बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और गुनैज़ अदिल एक दूसरे को देखने लग जाते हैं मोहब्बत से और गुनैज़ शर्मा कर जाने लगती है। अदिल उसका बाजू खींचकर अपनी तरफ खींचता है और उसे देखता रहता है। इस वक्त दोनों बारिश में अकेले थे, एक दूसरे को देख रहे थे। दरअसल अदिल को उससे ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। शायद गुनैज़ को भी अदिल से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। किस तरह वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। बारिश जब शुरू होती है तो सब लोग भाग जाते हैं और अदिल और गुनैज़ दोनों मिलकर डांस कर रहे होते हैं। डांस करने के बाद अचानक गुनैज़ अदिल को देखकर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन कहे बगैर जाने रखती है, लेकिन अदिल उसे जाने नहीं देता। इस तरह वो दोनों देख रहे होते हैं। इसी तरह अचानक शाम हो जाती है और अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें गुनैज़ एक कश्ती में सो रही होती है और अदिल उसे मोहब्बत से देख रहा होता है और उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता है। गुनैज़ की अचानक आँख खुलती है और वह अदिल की तरफ मुड़कर देखती है। अदिल कहता है गुड मॉर्निंग। गुनैज़ कहती है गुड मॉर्निंग। उठकर वो हाथ धोकर आकर अदिल के पास खड़ी हो जाती है, उसे मोहब्बत से देखने लग जाती है। अदिल उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम इस पानी में तैर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा पानी है। वो मुस्कुरा कर मजाक अंदाज में कहती है हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं, कौन जानता है कि इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मैं खुद को तैरने से रोक पाऊंगी या नहीं। अदिल कहता है जी हाँ बिल्कुल। फिर अचानक एक बिल्ला अदिल के पास आता है, उसका नाम होता है हिजर। अदिल उसे कहता है हिजर इधर आओ, ये लो और यहाँ से जाओ क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हमने नाश्ता करके निकलना भी है। अजीज़ गुनैज़ की तरफ देखकर कहता है क्या आप जानती हैं कि अगर आप इधर तैरेंगी तो ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि इस खुशगवार मौसम में इस समंदर में तैरना हर किसी की ख्वाहिश होगी। गुनैज़ कहती है बिल्कुल। फिर गुनैज़ अपने हाथ धोने के बाद एक तौलिया देखती है और अदिल की तरफ देखकर कहती है क्या ये तौलिया हमारा है, मेरा मतलब है क्या मैं इससे
मतलब इसके साथ अपने हाथ साफ कर सकती हूँ? क्या करूँ इसके साथ हाथ साफ? अजीज कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने ये तुम्हारे लिए ही निकाला था। गुनस कहती है अच्छा ओके। और फिर अचानक मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया। अजीज कहता है कोई बात नहीं। फिर मुस्कुराकर अजीज को देखने लग जाती है और अजीज के पास आकर कहती है वाह ये नाश्ता बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अदिला कहता है आओ आओ बैठो, देखो इसे मत छोड़ना, ये बहुत मज़े का, खा लो, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। ये दरअसल राइस बटर है और ये आसानी से नहीं मिलता, जब तक ये ठंडा ना हो जाए इसे आराम से खाती रहना। अचानक अदिल देखता है कि हिजर बिल्ला वापस आ जाता है और अदिल उसे कुछ डालकर कहता है ये लो खाओ और यहाँ से जाओ। और गुनस के पास आकर कहता है आप जानती हैं कि ये हमेशा बेवक्त आ जाता है, अचानक आ जाता है, कोई नहीं जानता कि ये हिजर कब आ जाए। गुनस कहती है मतलब ये दूसरे लोगों से की तरह बंधा हुआ नहीं है, ये हम लोगों से आज़ाद है। अजीज़ कहता है जी हाँ बिल्कुल, वैसे आप जो ये नाश्ता कर रही हैं ये बहुत मज़े का होता है, आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। गुनस कहती है जी हाँ शुक्रिया, ये बहुत मज़े का है। अजीज़ कहता है आपका इस्तकबाल करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शुक्रिया की, आप खाएं, मैं आपको कुछ और टमाटर कहता हूँ ये लें। गुनस कहती है नहीं नहीं काफ़ी हैं मेरे पास शुक्रिया। अजीज़ कहता है नहीं थोड़े से और ले लें। गुनस कहती है नहीं नहीं शुक्रिया आप ठीक है। अजीज़ कहता है आप इसे कुदरती तौर पर हासिल नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसे बाग से लाया था। नाश्ता करते करते गुनस अचानक कहती है कि इस मौसम के साथ नाश्ता करना बहुत मज़े का लगता है। अदिल कहता है जी हाँ बिल्कुल, ये कारा दैनिस मतलब बहीरा असूद, ये समुंदर, काला समुंदर ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है। गुनस कुछ सोचने के बाद अदिल को कहती है तो तुम्हें किसने पाला था, मतलब तुम्हारी परवरिश? अदिल आगे से कहता है मेरी दादी अम्मा ने, और मेरी एक माँ भी है जिसका नाम दरअसल साबरी बिकराल है। दरअसल उन्होंने मुझे दूध पिलाया था, मतलब वो मेरी दूध माँ है, मैं उनका गोद लिया हुआ बेटा हूँ। वैसे तो उनका बेटा दुर्सन भी है लेकिन मैं उसे अपना दोस्त कहता हूँ, वो मेरा भाई की तरह लगता है। फिर आगे से गुनस सोचने के बाद कहती है अच्छा एक दादी है, एक साबरी अम्मा है और दुर्सन। और हंसने के बाद कहती है अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मुझे समझ आ गया है, ठीक है बिल्कुल। आगे से अदिल कहता है जी हाँ बिल्कुल। गुनस कुछ सोचने के बाद कहती है कि दुर्सन आपका साथी है? दरअसल सिर्फ साथी है। तो आगे से अदिल कहता है जी हाँ मतलब है, इसका मतलब ये मैं आपको वाज़ह तौर पर समझाता हूँ, दरअसल हम खून के भाई नहीं हैं, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक माँ ने पाला है इसलिए हम एक दूसरे को साथी कहते हैं, भाई की तरह ही समझें। गुनस कहती है मैं समझ गई, तो मतलब आपने कोई बुरी ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी। अदिल कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। हमारी जो दादी अम्मा है ना वो हमें कुछ भी नहीं होने देती, दरअसल वो ऐसी हैं कि वो हमें ही मारना शुरू हो जाती हैं। आगे से गुनस हंसने लग जाती है और अदिल कहता है वो किसी को हमें हाथ नहीं लगाने देती लेकिन वो हमें ही हरा देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे से गुनस कहती है जी हाँ। अदिल कहता है लेकिन अगर आप पूछें कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी जड़ कहाँ से है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भी नहीं जानता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि आप वहीं हैं जहाँ आपको मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, मतलब आपको उनके साथ ही खुश रहना चाहिए, आपका असली घर वही है। गुनस कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। आगे से काफ़ी देर में सोचने के बाद एक दूसरे को देखते रहते हैं। गुनस चाय पीने लग जाती है और अजीज़ मोहब्बत से उसे देखने लग जाता है। गुनस कहती है मैं कुछ कहना चाहूँगी लेकिन क्या अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और जगह भी हैं। अजीज़ कहता है क्या मतलब दूसरे स्कूल, दूसरे बच्चे? गुनस कहती नहीं मेरा मतलब सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं, थोड़ा सा कोई और काम भी है, थोड़ी सी दूसरी चीज़ें भी हैं। फिर वो खाने लग जाती है नाश्ता, वैसे मुस्कुरा कर मोहब्बत से देखने लग जाता है। गुनस कहती है यहाँ से आप इज़मीर जाना है फिर सीधा इस्तांबुल। अदिल कहता है अच्छा ठीक है तुम नाश्ता करो, हम नाश्ता करने के बाद फिर जाएंगे। गुनस कहती है ऐसा भी मुमकिन है। फिर काफ़ी देर वो नाश्ता करते रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अदिल मोहब्बत से गुनस को अपने हाथों से नाश्ता खिलाता है और काफ़ी देर वो दोनों बातें करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। अदिल को दरअसल मोहब्बत हो गई थी गुनस से पहले से ज़्यादा। गुनस का इल्म नहीं था कि उसको मोहब्बत हुई है या नहीं, शायद हुई थी लेकिन उसको खुद इस बात का इल्म नहीं था। फिर काफ़ी देर सफ़र करने के बाद उसको वो किनारे पर पहुंचाता है। फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर गुनस ने जाना था। फिर अदिल गुनस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है मोहब्बत से और गुनस उस पर अपना हाथ रख कर नीचे उतर आती है। अदिल कहता ध्यान से।
फिर आदिल कहता है आपका शुक्रिया अपने दोस्तों के लिए जिसकी आपने मदद की, मतलब यतीम बच्चों के लिए। गुनस कहती है दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आदिल कहता है किस बात के लिए? गुनस कहती है अगर आप ना होते तो मैं बच्चों से किया हुआ अपना वादा पूरा कभी भी ना कर पाती। आदिल आगे से मुस्कुरा कर कहता है अगर अच्छा तो अगर आप फिर कभी रेज आएंगी तो आपको पता है ना मैं कहाँ मिलूंगा। गुनस मुस्कुराने लग जाती है और कहती है मैं साल में दरअसल एक बार आती हूँ, बाबा नहीं। आदिल कहता है फिर गुनस कहती है शायद आप इस्तांबुल आ जाएं। आदिल कहता है नहीं मेरी प्यारी, इसकी कोई वजह नहीं। गुनस मुस्कुराने लग जाती है। काफ़ी देर से देखने के बाद जैकेट की तरफ ध्यान जाता है और कहती है ओह अच्छा, दरअसल मुझे इस जैकेट को उसके मालिक के पास पहुंचा देना चाहिए। आदिल कहता है नहीं आप शर्ट रख सकती हैं। गुनस कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दे दो। आदिल कहता है नहीं वाकई आप रख सकती हैं, मैं क्यों लूँगा। गुनस कहती है नहीं मेरे पास एक कार है, मैं उसमें चली जाऊँगी। आदिल कहता है अच्छा तो मुझे लगता है कि मौसम ख़राब होने वाला है, आपको शर्ट रख लेनी चाहिए। गुनस मुस्कुराने लग जाती है, मतलब वो समझ चुकी थी कि ये बहाने बना रहा है कि मैं इसकी शर्ट अपने पास रखूं। गुनस कहती नहीं तुम ये ले सकते हैं, शुक्रिया, और उसके हाथ में शर्ट पकड़ा देती है। काफ़ी देर खड़े होकर सोचने के बाद अजीज़ को देखने के बाद वो कहती है कि अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ऊपर से गुनस को किसी की कॉल आने लग जाती है। गुनस कहती है अच्छा ठीक है अलविदा। आदिल कहता है अलविदा। गुनस मुड़ कर जाने लगती है और फिर कहती है एक बार फिर से शुक्रिया। आदिल कहता है नहीं इसकी कोई बात नहीं। फिर वो कॉल अटेंड करने के लिए मोबाइल की तरफ देखती है, चलना शुरू कर देती है। और आदिल ऐसे मोहब्बत से उसे देख रहा था जैसे वो उसे जाने से रोकना चाहता हो, और पीछे से खड़ा होकर उसे देखता रहता है और गुनस जाने लगती है। फिर अचानक दुर्सन वहाँ आ जाता है। दुर्सन देख लेता है कि वो दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे और वो उसकी शर्ट पहनकर उसे वापस लौटा रही थी और जा रही थी। दुर्सन मुस्कुराने लग जाता है। दुर्सन दरअसल समझ चुका था कि यह कोई और ही मामला चल रहा है। दुर्सन आदिल की तरफ आने लगता है और आदिल उसे देख लेता है और फ़ौरन भागकर शर्ट पहन देता है। और दुर्सन देखकर मुस्कुराने लगता है और आकर समझ जाता है कि उसने शर्ट मुझे देखकर पहनी है। आदिल मुस्कुराहट को अपनी कंट्रोल करता हुआ सीधा खड़ा हो जाता है सीरियस बनकर, और दुर्सन कहता है क्या हुआ, ये मोहतरमा कौन थी जरा? आदिल कहता है नहीं वो दरअसल वो तो एक मुसाफिर थी। कौन सी मोहतरमा, कैसी मोहतरमा? दुर्सन काफ़ी देर मुस्कुराने के बाद कहता है ओ भाई मुझसे तो मत छुपाओ, क्या हो गया है तुम्हें? वो शर्माने लग जाता है। आदिल कहता है चुप करो तुम। जानबूझकर उसे डांटने लग जाता है ताकि अपनी मुस्कुराहट छुपा सके। फिर गुनस कार में बैठकर आदिल की तरफ देखने लग जाती है और आदिल कश्ती में जा चुका होता है। और गुनस काफ़ी देर देखकर मुस्कुराती रहती है उस तरफ। उसे आदिल नज़र नहीं आ रहा था लेकिन वो कुछ और ही सोच रही थी। फिर अपना सीट बेल्ट लगाती है, वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार चलाने लगती है लेकिन वो फिर रुक जाती है और उसको देखने लग जाती है। फिर गुनस कार चलाकर वहाँ से चली जाती है और आदिल अपनी कश्ती में आकर बैठ जाता है। काफ़ी देर सोचता रहता है। फिर अचानक उसकी नज़र एक लॉकेट पर जाती है जो कि शायद गुनस का था। वो मोहब्बत से उसे देखने लग जाता है। पहले तो हैरान आता है कि गुनस का इधर लॉकेट रह गया और भाग कर उसे देने जाता है। वो भाग कर देखता है कि वो सड़क पर नहीं होती और जा चुकी होती है। पीछे से दुर्सन आकर कहता है क्या चल रहा है, क्या हुआ? आदिल कहता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, पागल हो गया क्या? दुर्सन कहता है मामला तो कुछ और ही लग रहे हैं भाई, आप ये लॉकेट रख सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। आदिल कहता है तुम कौन होते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें? उफ, हाथ से चला जाता है। दुर्सन कहता है मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कुछ कहने ही नहीं वाला। दरअसल तुम मुझसे अब कुछ भी नहीं बातें शेयर करते, मतलब तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते। आदिल वहाँ से गुस्से से चला जाता है, मतलब जानबूझकर उसका गुस्सा दिखाते हुए, और कश्ती में जाकर मुस्कुरा कर लॉकेट को देखता रहता है और अचानक शर्मा कर ठोड़ी के नीचे अपना हाथ रख लेता है। दुर्सन कहता है ओए होए क्या हुआ, अब तो कुछ है। आदिल कहता है उफ क्या हो गया, बस करो, मुझे छेड़ना बंद कर दो। फिर लॉकेट को मोहब्बत से देखने लग जाता है और अपने हाथ को अपने मुंह पर रख कर बैठ जाता है। फिर अचानक वहाँ पर हम देखते हैं कि दो काले रंग की गाड़ियाँ आती हैं। वह दरअसल मेहमत और संसार थे जो आदिल को ढूंढते हुए आए थे। दरअसल रात को उन्होंने आदिल के बारे में पूछा था और सुबह आदिल का इंतज़ार करते हुए वो आखिरकार उस तक पहुँच ही गए थे। फिर वो अपने आदमियों को कहता है तुम लोगों को पता है ना तुम्हें क्या करना है, आदिल की तरफ देखते हुए। फिर आदिल और दुर्सन अपनी कश्ती में बैठे होते हैं और अचानक मेहमत संसार की तरफ देखता है और संसार आदमियों को इशारा करता है। फिर 2-3 आदमी कार से निकलकर दुर्सन और आदिल की तरफ जाते हैं और आदिल और दुर्सन उनकी तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कौन है। फिर मेहमत और संसार कार में बैठे हुए उनको देख रहे होते हैं कि अब तो ये हमारे हाथ से नहीं पड़ सकता। अचानक दुर्सन खड़ा होकर कश्ती में उन आदमियों को जाकर कहता है क्या हुआ,
आदिल पीछे से हैरान था, देख रहा था, लेकिन वो अभी भी खुश था क्योंकि वो उसने लॉकेट पकड़ा हुआ था। वो लॉकेट की तरफ देख रहा था। अचानक वो अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए खड़ा होकर मज़ाही अंदाज में कहता है, क्या हुआ, आप लोगों को कहीं जाना है क्या? क्या हम आपका वेलकम करें? आदमी कहते हैं, नहीं, वेलकम तो हम आपको करने आए हैं। वो दरअसल आदिल को अपनी गन दिखा रहे थे। आदिल देखकर मुस्कुराने लग जाता है हैरानी से कि ये मुझे डराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड इतनी थी। अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।